थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, ये सलमान रज़ाक़ी साहब ने मुझे भेजी थी वहाँ से, यूएसए से। ये उनके भाई हैं और उनका जो इंतकाल हो गया है, और उन्होंने कहा था ये आप पिक्चर बनाएं, तो मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है और मुझे मुझे उम्मीद है कि उनको बहुत पसंद आएगी। अच्छा, ये पिक्चर बनाने में कितना टाइम आपको लगा होगा? ये मुझे 1 महीना लगा है तकरीबन। जी जी, 1 महीना लगा है। प्योर धागा और प्योर धागा, प्योर धागा, प्योर धागा, एक अलग मुनफरद अंदाज का ये जो आपका काम है, तो ये आपने सीखा कहीं से नहीं सीखा मैंने, गॉड गिफ्टेड है ये मेरे। ओनली है आप, मैंने कहीं से नहीं सीखा। पाकिस्तान में मतलब फाहिर एक आप में जो इस तरह जी जी, कहते हैं मुझे बुरा लगता है, प्राउडनेस में आ जाती है ये बात, मगर हाँ ये है कि इस नवैयत का काम कोई नहीं करता माशाल्लाह मेरे अलावा। माशाल्लाह। जी, इस पिक्चर के बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा, जो ये आपने पिक्चर बनाई। ये साद खान साहब का पोर्ट्रेट है, जो कि मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। ये मेरा समझे बहुत बड़ा शाहकार है ये मेरे लिए। अच्छा, दरअसल वो खुद भी एक बेहतरीन बेहतरीन वो भी ओनली थे अपने ज़माने में। उन्हीं के ज़माने में मैंने एक उन्हीं की पेंटिंग बनाई थी, दर्द दिल लिखूं कब तक, जहाँ उनको दिखलाऊं। वाह वाह वाह। और दूसरा मिसरा कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, हाँ वो कुछ का उंगलियां फिगार अपनी कुछ ऐसा ही था, सॉरी। जी जी जी। तो खैर वो उनको मैंने दिखाई थी तस्वीर, तो उनको बहुत पसंद आई अच्छा, तो साद खान साहब को। अच्छा, ये पिक्चर कितने अरसे से बनाई आपने? ये मुझे तकरीबन 1 महीना लगा है। इसमें बहुत, एक तो साइज बहुत बड़ा है इसका और मेहनत बहुत है इसमें। और किस ईयर में बनाई? और सलमान अहमद साहब के लिए बनाई है मैंने ये। अच्छा अच्छा। यूएसए फाउंडेशन, साद खान फाउंडेशन, ये उनके लिए बनाई है। वो जब भी पाकिस्तान आएंगे ये उनका गिफ्ट है मेरे को। ये गिफ्ट है। अच्छा, मैं ये चाहूंगा कि आपने जो अपने शाहकार जो ये बनाए पिक्चर्स, इसमें क्या क्या चीजें आपने बना के अब तक लोगों को दे चुकी हैं, जिनको आपने बाय हैंड जाके दिया हो, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। अच्छा, सबसे मुझे परवेज़ मुशर्रफ साहब बहुत पसंद थे, हमेशा से हमारी पूरी फैमिली थी। जी जी। तो मैं उनके घर गई, उनके वालदा का भी पोर्ट्रेट बनाया मैंने, उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने टोटल हमें 10 मिनट दिए थे, जब हम बैठे हैं तो उन्होंने 45 मिनट दिए हैं। अच्छा, ये तो भाई ये तो मिठाई बनती है, ऐसे तो आप जा ही नहीं सकती। और फिर वो अंदर गए, अपनी वालदा को व्हील चेयर पर लेके आए, जो कि वालदा मेरा हाथ नहीं छोड़ रही थी। अरे वाह, बहुत इतना अच्छा लगा है उस दिन, मेरा बहुत अच्छा दिन गुजरा है मेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। और बाकी कायद आज़म का पोर्ट्रेट 2-3 दफ़ा बना चुकी हूँ। सिंध असम्बली का तो पता ही है कि सिंध असम्बली में 2 मिरर लगे हुए मेरे, 12-12 फीट के। माशाल्लाह। और उसमें पूरा सिंध का कल्चर दिखाया है मैंने, और टोटली रंगीन धागों का काम है। कायद आज़म का मज़ार है, आप कभी जाना हो तुम्हारा तो तुम जरूर देखो। और इसके अलावा किसी और शख्सियत? और वो गवर्नर साहब की बनाई है, कामरान टसोरी साहब की। और ये जो है बैंक अल हबीब के जो सेठ हैं, सेठ अब्बास, उनका भी पोर्ट्रेट बनाया मैंने। माशाल्लाह, ये आपको जो तस्वीर दे दी जाए वो आप भाग्य से। जी 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 जी, आप जो तस्वीर दे दें, मुश्किल से मुश्किल तस्वीर दे दें, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे मौला की इनायत है मुझ पर कि मैं बना लेती हूँ आसानी। बहुत बेहतरीन आपका शाहकार है, ये तमाम काम जो आपने किया हुआ है नुमाया है अलग से कि अल्लाह का शुक्र है। मुश्किल है, लेकिन आपने इसको बनाया है कि वाकई लगता है कि अगर दूसरे देखे तो हाथ से आगे का नहीं। जी जी, किसी को यकीन ही नहीं आता, किसी को यकीन वो हाथ टच करते हैं तो फिर पता चलता है ये थ्रेड है। चले, ये तो परवरदिगार बड़े रूली हैं हमारे। इस सिलसिले में नादिया और उनके शौहर ने, इम्तियाज़ ने मेरा बहुत साथ दिया है। और ये सब कुछ जो सेटअप है ये नादिया की वजह से है, ये पूरा सेट। अच्छा, और मैं ये जानना चाहूँगा ये क्लासेस का जो सिलसिला आप शुरू करने अच्छा, जा रहे हैं, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। फीस होगी या क्या सिलसिला? नहीं, ये फ्री सिखाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी जी, इसमें कोई फीस वगैरह नहीं। जैसे कोई आपके एडमिशन लेना चाहे जी, कोई भी एडमिशन, जी बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों के लिए तो बहुत एक अलग आर्ट है कि ब्रश और पेंटर तो एक आपकी जी जी, तो क्या काम, जी जी आम बात है वो तो, मगर ये सीखेंगे इंशाल्लाह।
और आपको हम दुआ करते हैं परवरदिगार आपको इसी तरह कामयाबी शुक्रिया। हासिल करें आप और पाकिस्तान में नाम रोशन करें। शुक्रिया। इस अंदाज में आपने खिदमत कर रही है, बहुत बेहतरीन काम है। शुक्रिया, और बहुत बहुत। ये जो पेंटिंग है बहुत शानदार है आपके। बस परवरदिगार आपको सलामत रखे और इस तरह आपने इस मिशन को आगे लेके चले और मजीद आमीन आमीन। तुम जैसे बच्चे मेरे साथ हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके साथ बढ़ती चली जाऊंगी मैं कामयाबी की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम जैसे नादिया जैसे जब तक बच्चे मेरी ये अना मैं तुम जैसे बच्चे जब तक मेरे साथ हैं मैं कदम ब कदम आगे बढ़ती चली बहुत जाऊंगी बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अनम साकिब और मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूं मिसेस शहनाज नकवी साहिबा, जो कि हमारी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हैं और इतना प्यारा काम करती हैं कि लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। इनकी मेहनत, इनकी एफर्ट्स और इतना बारीक काम है। आप जैसे कि देखते हैं पेंटिंग्स हैं, ब्रशेज़ हैं, सब काम कर सकते हैं कैनवस के ऊपर, लेकिन नो डाउट कोई थ्रेड पे काम नहीं कर सकता, जो कि मेरी मामा ने किया है। मेरी आंटी है, मेरी मम्मा है, मेरी सब कुछ है। और ये देखिए आप, इनका ये काम देखिए, इतनी बारीकी से बिल्कुल किया हुआ है इन्होंने, नफीस तरीन। कोई सब ये कहते हैं ये पेंसिल का वर्क है, पेंसिल नहीं है, ये सब धागे का और थ्रेड है और इनकी मेहनत है और माशाल्लाह से। और खाली ये यही वर्क नहीं करती, इसके साथ क्राफ्टिंग भी करती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये क्लासेस जो होंगी उसमें ये भी सिखाएंगी, क्राफ्टिंग भी। और अब बच्चों के लिए बहुत न्यू अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, तो आप लोग मैं कहूँगी आएँ और ज्वाइन करें और इनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये समझें हमारे पास गॉड गिफ्टेड हैं, ये हमारे लिए अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे और इनका साया हमारे सर पे कायम और दायम रहे और ये बहुत सारे बच्चों को सिखाती रहें। तो प्लीज़ कम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सही ना सारी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन शहनाज ने आज मुझे बुलाया था, बहुत खुशी हुई इस काम को देख कर के और इसको अब आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अपने तौर के ऊपर, बहुत बड़ी बात है। और मैं उन तमाम जो आपकी पाकिस्तान हेरिटेज फाउंडेशन यूएसए है, मैं इसका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारी बहन को, शहनाज को, इस काबिल समझा कि यहाँ पाकिस्तान में इस काम को किया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये आर्ट की बड़ी खिदमत होगी। इसके अलावा जैसे कि अब मेरा अपना जो प्रोजेक्ट है बेसिकली वो कुरान पर है, तो उस पर मेरा ये है कि मेरी पहले भी बात हो चुकी थी इनसे कि अगर उस पर ये काम करना चाहें तो करेंगी, डेफिनेटली, कैसे नहीं करेंगी। तो उसमें बेसिकली जो प्रोजेक्ट है मेरा वो एक दुनिया का अनोखा प्रोजेक्ट है, यानी कि पूरी दुनिया का, पाकिस्तान का नहीं। उसमें कुरान के लिए 8-10 बड़े ख़त हैं जिसमें मुकम्मल कुरान लिखा गया। अच्छा, एक ख़त ऐसा है जिसमें कुरान लिखा बहुत जाता है लेकिन बेचा जाता है। मतलब जो बड़ी बड़ी गैलरीज़ के अंदर और वहाँ पे जो हम देखते हैं, तो बेसिकली वो मुसव्वराना ख़त आती है, उसके ऊपर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन आज तक मुकम्मल कुरान किसी ने नहीं लिखा उस पर। तो ये एक बड़ा खला था, तो बस ये ऐसी जहन में आई, तो उसके ऊपर मैंने काम शुरू। तो उसमें ये 6236 आयतें हैं कुरान करीम में। एक आर्टिस्ट एक आयत बनाएगा, तो 6000 आर्टिस्ट मुझे चाहिए उस काम के लिए। तो अब उसके अंदर जो उसका तरीक़ेकार है वो भी एक बड़ा पूरी एक सिस्टम है। तो एक आर्टिस्ट एक आयत बनाएगा, 3 फीट बाय 2 फीट का एरिया हमने उसके अंदर लोकेट किया हुआ है। तो आर्टिस्ट को हम इतना एरिया देंगे कि जी आप इसके अंदर ये आयत हमें लिख करके दे दें। तो इस तरीके से वो 6236 आयतें, तो 6000 कैनवस के ऊपर लिखी जाएंगी उसके ऊपर। तो उसको फिर उसके साथ ये है कि खाली ये नहीं है कि उसको बनाने के बाद उठा के, जैसे लोग हमारे पास कुरान लिखते हैं, वो तो ये ख्वाहिश होती है कि जी इसको खाने काबा में रखवा दें, मदीना मुनव्वरा में। हमारा ये नहीं है, हमारा ये कि पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया देखे उसको। तो उसके ऊपर भी एक बड़ा काम है कि उसमें 3 फीट बाय 2 फीट का एक ये बनाया, फिर उसी के नीचे उतनी जगह हम छोड़ रहे हैं। वो जो कुरान की जो आयत लिखी हुई है उसको हम फिर उसका मुख्तसर खुलासा और तफसीर वो हम उसके अंदर शामिल कर रहे हैं। तो नीचे दुनिया की 8 से 10 बड़ी ज़बानों में उसकी वो जो तफसीर है वो नीचे एक लाइन में 2-2 लाइन मतलब ये लिखी जाएगी। उसको फिर हमने कुरान की शक्ल में भी निकालना है और प्लस फिर हमने इस पर फ्रेम बना करके पूरी दुनिया में उससे मतलब उसका एक्सपो करना है। लेकिन उसमें एक चीज़ है कि वो खाली सिर्फ इसलिए नहीं है कि बनने के बाद हम उससे पैसा कमाएं, ये नहीं है उसमें। अच्छा, कमाना भी पैसा है, ये भी नहीं है कि पैसा कमाना भी पैसा है,
ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन मैंने चूँकि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि मैंने प्रोग्राम डिज़ाइन किया, उसमें फिर हमारे तीनों चारों मसलक के मतलब उसमें बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, ये सब लोग उसके अंदर शामिल हैं। तो उनको हमने साथ लेकर के इसको आगे लेकर के जा रहे हैं। तो उसमें ये किया है कि वो जो उससे जो आमदनी होगी, उस आमदनी को वो इदारे जो दीनी इदारे जो काम कर रहे हैं, लेकिन दीन के साथ, दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, उसकी भी तरबियत, वो उन बच्चों की मदद वहाँ पे की जाएगी उस पैसे से। ये भी बहुत अच्छा था। ये हमारा एक उसके अंदर ये है, इसके अंदर तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तो अभी चूँकि मैं खुद उसको कर रहा हूँ, तो मतलब आर्टिस्ट तो बाहर से लेंगे हम, लेकिन वो जो कुरान की तफसीर है, पहले तो ये था कि हम किसी आलिम दीन का ले लें तो फिर वो देवबंदी, बरेलवी, इनका ठप्पा लग जाता हमारे पास। एक तो ये हमारी बुराई है कि हम दीन एक ही है हमारा, लेकिन हमने उसको टुकड़ों में बांटा हुआ है। तो उसको सर फिर ये हुआ कि 7 मुख्तलिफ बड़े जो मुफस्सिरीन हैं उनको मैंने लिया, उनको पढ़ के अब वो उसकी तफसीर मैं खुद लिख रहा हूँ। मतलब मैं मौलूफ हूँ, तफसीर मैं नहीं लिख सकता, लेकिन मैं उसको मैं लिख रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 16वां सिपारा ख़त्म पे, सूरह ताहा ख़त्म पर है, और सूरह अंबिया शुरू हो जाएगा। तो मेरा ख्याल 1 आध साल मुझे और लगेगा। तो इसके बाद फिर हम इसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसको हम अनाउंस करें, एग्जीबिशन भी करेंगे। पहले तो 1 साल तो प्रोजेक्ट तो हम इसमें लग जाएगा। तो ये एक बड़ा काम है, तो आप लोग दुआ करें। और उसमें बहन को मैंने कहा, बहन से मैंने मेरी यही बात की शहनाज से कि बहन ये इसको आप हमारे साथ करें। और जाहिर सी बात, अब एक चीज़ जो मुझे नज़र आई यहाँ पे, जो मैंने क्लासरूम देखा कि अब बाज़ लड़कियाँ जो होंगी या लड़के जो भी आपके पास काम सीखेंगे, सर इसके ऊपर कम से कम मेरे लिए होगा कि 6236 आयतें हैं। तो 100 आर्टिस्ट ऐसे मिले मुझे आपके पास से कि जो इसके ऊपर काम करें। उनको आते ही एक काम इतना बड़ा मिल जाएगा। तो ये है। अच्छा, फिर दुनिया में सबसे ज़्यादा जो काम होता है कैलीग्राफी पे, वो तुर्की में होता है, उसके बाद ईरान है, उसके बाद फिर हिंदुस्तान और पूरी दुनिया है। तो हमारे लिए एक बड़ी एजाज़ की बात होगी, ये काम दुनिया में आज तक नहीं हुआ। ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बड़ी एजाज़ की बात होगी कि हम इसको साथ लेकर के चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और बहन से मेरी दरख्वास्त है कि ये भी हमारे साथ हों, तो हम इसके अंदर बैठ के इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर इसको करते हैं। हमारी दुआएं कि आपके साथ आप दोनों कामयाब हों और जो आप सोच रहे हो तमाम चीज़ें बहुत जल्द पूरी हो जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी यहाँ टीचर हैं? नहीं। हाँ।